हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अवनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल के फॉर किड्स टीवी। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ झगड़ा चना गेहूँ का कहानी। ये मेरी बहन है और ये आज सुनेगी, तो चलिए चलते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। गेहूँ और चना अच्छे मित्र थे। दोनों में खूब पड़ती थी। एक दिन चना गेहूं से बोला, गेहूं भाई, आदमी के कारण तो मेरी नाक में दम है। क्यों? गेहूं ने पूछा। क्या हुआ? अरे कुछ मत पूछो, चना मुस्कुराते हुए बोला। आदमी मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। जड़ से लेकर फल तक को नहीं छोड़ता है। अच्छा, गेहूं ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? अब देखो ना, मुझे पानी में भिगोकर अंकुरित कर लेता है और फिर अंकुर समेत खा जाता है। चना सेखी बघारते हुए बोला, मेरे अंकुर के मुकाबले ताकत को किसी टॉनिक में भी चना नहीं होती। और क्या करता है? गेहूं ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे खेत में बो देता है। चना बड़ी शान से बोला। जब मेरे नन्हे नन्हे पौधे उगाते हैं तो मेरी हरी हरी पत्तियां तोड़कर भाजी साग बनाकर खा लेता है। और जब मेरे फल निकल आते हैं तो उन्हें भी कच्चा या भूनकर खाने की ताक में रहता है। वह मुझे उबाल कर खाता है और बचे हुए पानी को भी पी जाता है। यह तो सचमुच बड़े दुख की बात है। गेहूं को चने की बात में बड़ा मजा आ रहा था। अरे इतना ही होता तो भी ठीक था। चना डींग मारते हुए बोला। जब मेरे फल पक जाते हैं तो उनसे न जाने कितनी तरह की चीज़ें तैयार करता है। दाल बनाता है, मुझे पीसकर बेसन बनाता है और फिर बेसन से आहा, पूरियाँ, रोटियाँ, नमकीन, भुजिया, लड्डू और न जाने कितने तरह की मिठाइयाँ तैयार करता है। वह अभिमान भरे स्वर में कहता गया, मैं समझता हूँ मेरे मुकाबले दुनिया में दूसरा कोई अनाज है ही नहीं। चने की यह बात गेहूं को ठीक नहीं लगी। उसे लगा कि चना उसका अपमान कर रहा है। गेहूं चिढ़कर बोला, कुछ भी कहो चना भाई, आदमी के भोजन का आहार तो मैं ही हूँ। तुम ही बताओ, बिना मेरी रोटी के भोजन कहीं पूरा हो सकता है? और फिर मैदा तो मुझसे ही बनता है, जिसके बिना हलवाई की दुकान ही सुन्न हो जाए। इसी तरह भूसा भी मेरे ही पौधों से बनता है, जो मवेशियों के जीवन का आधार है। चना अपनी बात करती देखकर उत्तेजित हो उठा। फिर क्या हुआ? अनाजों का राजा तो मैं ही हूँ। बिल्कुल गलत, गेहूं चीखा। आदमी अनाजों का राजा मुझे मानता है, तुम ही नहीं। पर चना हार मानने को तैयार नहीं था। गुस्से में दांत पीसता हुआ बोला, तुम जैसे राजा बहुत देखे हैं। गेहूं से भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से के मारे उचककर उसने चने की नाक पकड़ ली और जोर से खींचने लगा। चना तो पहले से ही गुस्से से भरा बैठा था। उसने भी आओ आओ देखा न ताओ बस पास पड़ा हंसिया उठाकर गेहूं के पेट पर दे मारा। कहते हैं तभी से चने की नाक बाहर की ओर खिंच गई और गेहूं का पेट कट गया। थैंक यू।